बहुत सी नई गाड़ियों ने मार्केट में दस्तक दी है, लेकिन जिसका बोकाल, जिसका रुतबा अभी भी कायम है, वो है महिंद्रा की गाड़ियां। खासकर बात की जाए स्कॉर्पियो एन की, बात की जाए XUV 700 की या थार रॉक्स की, इनमें एक भरोसा है, एक ट्रस्ट है, ये आप लोग भी मानते हो। आज ये वीडियो इसके लिए है कि अगर आप महिंद्रा की गाड़ी लेना चाहते हो तो ये सही टाइम है, क्योंकि ये जो ट्रैफिक आप इस वक्त देख रहे हो ये इसलिए है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि 2025 साल खत्म होते होते ये गाड़ियों की कीमत में 5 से 6% का हाइक आने वाला है। आपको याद होगा GST जब उसमें रिफॉर्म हुए थे तो उसके बाद महिंद्रा ने एक इनिशिएटिव लिया था, 5 से 6% इन्होंने अपनी कॉस्ट कटिंग की थी। वो वक्त समाप्त हो रहा है, शायद 31 दिसंबर के बाद 5 से 6% की हाइक इन गाड़ियों में आने वाली है। इसलिए अगर आप महिंद्रा की गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो आपको 2025 साल खत्म होने से पहले पहले ना कि गाड़ी बुक करवानी है बल्कि बिलिंग भी करवानी है। और अगर हम मोटा मोटा लेके चले 5%, तो अगर एक गाड़ी 20 लाख की है तो कम से कम 1 लाख रुपए में प्राइस हाइक होने वाली है। इसलिए आपको 2025 खत्म होने से पहले पहले अगर महिंद्रा की गाड़ी खरीदना चाहते हो तो उसकी बिलिंग करवानी है ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। आइए गाड़ी की बात करते हैं जो महिंद्रा को उन ऊंचाइयों तक ले गया जिसका शायद महिंद्रा ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वही गाड़ी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, स्कॉर्पियो एन। यही है वो गाड़ी जिसने महिंद्रा को एक दूसरे ही आसमान पे ले गई, और ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी भी है। ये स्कॉर्पियो एन है, Z80 मॉडल, मैनुअल है, और ये इसकी तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हो। इस गाड़ी का जो रुतबा है, जो बोकाल है, आज भी कायम है। ये उसकी तस्वीरें हैं। हालांकि सबसे ज्यादा जो स्कॉर्पियो एन में वैल्यू फॉर मनी कहा जाता है उसको कहा जाता है Z8 सेलेक्ट को। ये गाड़ी शुरू हो जाती है Z2 जो बेस मॉडल है, Z4, Z6 में इसका सनरूफ शुरू हो जाता है। Z2 और Z4 में आपको सनरूफ नहीं मिलेगा। उसके बाद Z8 सेलेक्ट वैल्यू फॉर मनी का, जिसमें आपको कुछ भी आफ्टर मार्केट करवाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उसी में रहता है। Z2, Z4 में आपको स्टीयरिंग हाइड्रोलिक मिलेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक है। Z2 जो बेस मॉडल है उसमें आपको क्रूज नहीं मिलेगा, Z4 में क्रूज आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये इस गाड़ियों के बारे में आप सब जानते हो। ये AMT में भी आपको अवेलेबल है और मैनुअल में भी है। इस गाड़ी का एवरेज जो है, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी 2200 सीसी का इंजन, Z2 और Z4 में 130 bhp का पावर रहती है, जबकि Z6 से जब ऊपर जाएंगे तो आपको 170 bhp की पावर मिल जाएगी। और इसका एवरेज जो माना जा रहा है, अगर आप हाईवे पे जाते हो तो आपके चलाने के तरीके पर भी डिपेंड करता है। ये आपको दे देगी, मुझे लगता है अगर आप अच्छे तरीके से चलाओगे तो 17 तक टच कर सकते हो आप, 16.5, 17, 17.5 तक, शायद उससे ज्यादा भी। आपके चलाने पे डिपेंड करता है। और सिटी में आपको ये आराम से 13-14 की एवरेज दे देगी। अब AMT में थोड़ा मुझे लगता है कि 1 किलोमीटर का फर्क पड़ता होगा। बाकी इस मॉडल में बैठा हूं, इसका नाम Z8T है और कमाल की कार है, कमाल की गाड़ी है। जब भी आप कहीं जाओगे इस गाड़ी को लेकर तो वो तो आपको समझना पड़ेगा कि रुतबा तो है। और मैंने आपको बताया कि Z2 और Z2 बेस मॉडल है और Z4 जो है उससे ऊंचे वाला मॉडल है, उसमें सनरूफ नहीं आएगा। Z6 में आपको सनरूफ मिलना शुरू हो जाएगा। और इन्हीं गाड़ियों पर महिंद्रा ने, जब GST में रिफॉर्म हुआ था, GST कम हुए थे, टैक्स कम हुआ था, तो महिंद्रा ने खुद भी इनिशिएटिव लिया था। 5 से 6% उन्होंने अपनी प्राइस डाउन किए थे, लेकिन वो अवधि खत्म होने जा रही है 31 दिसंबर के बाद शायद वो वापस अपने ये 5 से 6% इस गाड़ियों की कीमत में हाइक आए। तो अगर आप मान के चलो, आप Z8 सेलेक्ट लेते हो जो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी स्कॉर्पियो एन का है, मान के चलते हैं एक उनका रफ फिगर 20 लाख की है,
तो 1 लाख पर 5% का मतलब होता है 5,000 रुपए। जब कम से कम 1 लाख रुपए का फर्क आपको पड़ सकता है Z8 Select मॉडल में 90,000 से 1 लाख पे। तो अब आपको ये फैसला करना है कि ये सही टाइम है। 31 दिसंबर से पहले आपको बिलिंग करनी है, बुक नहीं करवानी है, गाड़ी की बिलिंग करवानी है। भाई यही तस्वीरें हैं। बाकी ये गाड़ी जो है ये तो कमाल है। इसको तो अब लोग आंख बंद कर भी खरीद रहे हैं, क्योंकि इतना इस पर स्टडी हो चुका है। और जितनी भी गाड़ियां नई इंट्रोड्यूस भी हो रही हैं, बाकी कंपनीज की गाड़ियां हैं, इसके मुकाबले में नहीं खड़ी हो रही। 7 सीटर कार है और उस प्राइस ब्रैकेट में है जो कोई कंपनी इस प्राइस ब्रैकेट में इस तरह की कार इतने फीचर के साथ नहीं दे रही है, ये आप सब लोग जानते हो। तो इसलिए पहली पसंद इस वक्त जो कस्टमर की है वो स्कॉर्पियो एन ही है, और ये महिंद्रा के पास है। ये सारी तस्वीरें हैं। अब आपको लेके चलता हूं मैं XUV 700 में। वो भी कमाल की गाड़ी है। महिंद्रा ने अपनी गाड़ियों में वो कमाल तो किया है। उसके बाद थार रॉक्स भी हमारे पास है, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चले दूसरी गाड़ी में चलते हैं, XUV 700 के पास। ये वो दूसरी गाड़ी है XUV 700। अगर आप थोड़ा कंफर्ट भी चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मेरी गाड़ी में वो कंफर्ट भी रहे, तो महिंद्रा ने उसके लिए भी ऑप्शन रखा है। वो ऑप्शन है XUV 700। आओ इसके अंदर की तस्वीरें भी मैं आपके साथ साझा करूं। इस गाड़ी का कंफर्ट जो है वो नेक्स्ट लेवल का है। महिंद्रा ने इस पर बहुत ईमानदारी से काम किया है। अब स्कॉर्पियो एन और इसमें फर्क क्या है? स्कॉर्पियो एन जो है वो बोथ ट्रेन के लिए है, रफ ट्रेन के लिए भी है और स्मूथ ट्रेन के लिए भी है, इसलिए वो लैडर ऑन फ्रेम में है, जिसके लिए महिंद्रा जानी जाती है। और ये गाड़ी जो है ये कंफर्ट को मद्देनजर रखते हुए इस गाड़ी का बनाया गया है। ये मोनोकोक फ्रेम पे है। ये ज्यादातर आपको कंफर्ट का वो लेवल दे देगी जो शायद कोई गाड़ी नहीं दे पाएगी। ये उसकी तस्वीरें हैं। और बाकी इसमें लग्जरियस जो है वो जो मैंने पहले आपको बताया कि आराम बहुत ज्यादा है। इसका पैनारोमिक सनरूफ है जो आप तस्वीरों में देख रहे हो। इतनी बड़ी गाड़ी 7 सीटर कार और उसके बाद पैनारोमिक सनरूफ, कंफर्ट का एक बड़ा स्क्रीन, कंफर्ट का हर लिहाज से ध्यान रखा गया है। ये भी गाड़ी आपको AMT में मिल जाएगी और मैनुअल में भी मिल जाएगी। और जो लोग महिंद्रा को प्रेम करते हैं, महिंद्रा के बारे में कुछ गलत सुनना नहीं चाहते, उस लेवल तक प्यार करते हैं, वो जानते हैं कि इस गाड़ी का क्या महत्व है, कितनी इंपॉर्टेंट है ये गाड़ी उनके लिए। और मैंने कई वीडियोस में देखा है कि ये पीछे वाली जो सीट्स हैं ये बिल्कुल बेड बन जाती हैं और लोग आराम से इसमें गद्दे डालकर लॉन्ग ड्राइव का मजा लेते हैं। और महिंद्रा का यही विश्वास तो है, इसलिए मैंने कहा ये गाड़ी भी 5 से 6% जो है आने वाले दिनों में, आने वाले साल में महंगी होने जा रही है। इसलिए आपको इस गाड़ी को भी अगर आप खरीदना चाहते हो तो इसमें भी बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक। वो डिपेंड करता है, कॉस्ट टू कॉस्ट डिपेंड करता है और वेरिएंट टू वेरिएंट वेरी करता है। आप कोई भी गाड़ी खरीदो, आपके लिए सही वक्त यही है, नया साल शुरू होने से पहले आपको उनकी बिलिंग करवानी है। ये वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। अगर आप स्कॉर्पियो एन की तरफ जा रहे हो तो रुतबा है, वोकाल है, पर्सनैलिटी है, एक डेवलपमेंट है और मोर ओवर एक सेटिस्फेक्शन है कि आप स्कॉर्पियो एन में हो, और कंफर्ट भी है, इसलिए वो लैडर ऑन फ्रेम में है दोनों रास्तों के लिए, रफ ट्रेन के लिए भी और स्मूथ ट्रेन के लिए। और ये गाड़ी जो आपको कंफर्ट की किसी और ही दुनिया में ले जाएगी। आइए अब मैं चलता हूं महिंद्रा का एक और भोकाल, महिंद्रा का एक और एडवेंचर, महिंद्रा की एक और दस्तक थॉर रॉक्स की तरफ। महिंद्रा के इस शोरूम में यहां मैंने आपको ये तस्वीरें दिखाई। आज भी मैंने कहा बहुत सारी नई गाड़ियां इंट्रोड्यूस हो गई हैं, लोगों को लुभा भी रही हैं, लेकिन महिंद्रा का क्रेज आज भी खत्म नहीं हुआ। लोग आज भी इन गाड़ियों को देखने के लिए यहां आते हैं, खरीदते हैं। इसलिए मैंने कहा कि उनको बेनिफिट जरूर मिलना चाहिए। इस वक्त हम थॉर रॉक्स में हैं और इस गाड़ी ने भी एक रुतबा है, एक बात है। जिस गाड़ी में हम बैठे हैं ये MX-5 है, ये मिडिल वेरिएंट है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। इस गाड़ी का एवरेज भी मैं आपको बताऊं, इतनी बड़ी गाड़ी है, 2200 सीसी का इंजन है। इस गाड़ी की एवरेज भी आपको हाईवे पर 16-17 टच कर देगी और सिटी में आपको 12-13-14 तक, आपके ड्राइव पर डिपेंड करता है आप किस तरह से ड्राइव कर रहे हो। क्रूज कंट्रोल है, हर एक चीज अवेलेबल है, स्पीडोमीटर है नए तरीके का, और उसके साथ साथ थार रॉक्स की सनरूफ, ये सारी चीजें इस गाड़ी में मौजूद है। और मैंने जो पहले कहा कि जो थार रॉक्स के शौकीन हैं, लेना चाहते हैं, बेनिफिट तभी है कि 31 दिसंबर से पहले आप इसकी बिलिंग
करवा लेते हैं। ये वही तस्वीरें हैं, बहुत ही कंफर्ट। महिंद्रा ने एक अपना जो स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, मुझे लगता है कि हर घर का हिस्सा भी है महिंद्रा। आप ये कहने में कोई दो राय नहीं है। मैं कभी देखता हूँ यूट्यूब पे देखता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता हूँ, कोई अगर महिंद्रा की गाड़ी के लिए कुछ बोल भी देता है तो बहुत सारे लोग उस फैमिली मेंबर के इकट्ठे होके आ जाते हैं, फिर उस आदमी को बख्शते नहीं है वो। तो ये प्रेम है, ये प्रेम कमाया है महिंद्रा ने। मैंने आपको स्कॉर्पियो एन दिखाई, मैंने आपको XUV 700 दिखाई, मैंने आपको थार रॉक्स दिखाई। उसके बाद इनके पास XUV 400 जो ईवी में आती है, थार आती है। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां, स्कॉर्पियो, क्लासिक, बहुत से ऑप्शन महिंद्रा के पास हैं। और ये सभी गाड़ियों में आने वाले साल में, आने वाले 2026 साल में ये गाड़ियां 5 से 6% तक इनकी प्राइस हाइक हो सकती है। उससे पहले आप 2025 के खत्म होने से पहले आप अगर आप बिलिंग करवाते हो तो फिर ये बेनिफिट आप ले सकते हो। तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी महिंद्रा के शोरूम की, एस्ट्रो इंडिया ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड। और याद रखना कि जब भी आप महिंद्रा की गाड़ी खरीदने जाओ तो गाड़ी तो महिंद्रा की ट्रस्टेड है, विश्वास के काबिल हैं, लेकिन आपके पास जिस डीलर से गाड़ी ले रहे हो वो भी विश्वास का पात्र होना चाहिए। इसलिए आपको अगर महिंद्रा लेने जा रहे हो तो आपके पास इकलौता ऑप्शन है एस्ट्रो इंडिया ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड। इनकी अलग अलग ब्रांचेस जो हैं पूरे जम्मू में फैली हुई हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं। सर, बहुत सी नई गाड़ियां इंट्रोड्यूस हो रही हैं, महिंद्रा की गाड़ियों में कस्टमर में कोई फर्क पड़ा है? बिल्कुल नहीं है, क्राउड बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ। बिल्कुल बहुत ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ा। पता चलता है सुबह शाम कैसे होती है? सुबह हम आते हैं, शाम को पता ही नहीं है हम कितने बजे जाते हैं कि इतने लोग हमारे पास आते हैं इस मंथ में। क्रेज कम नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या कहना चाहोगे उन दीवानों के लिए जो महिंद्रा के दीवाने हैं, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए ये संदेश है कि अभी जो डिस्काउंट चल रहे हैं वो 31 तक है। उसके बाद 2026 का जो मॉडल हमारे पास आएगा या जैन से कुछ में भी प्राइस 5 से 6% हाइक हो सकती है। 5 से 6%? हाँ जी, हाँ जी। ये कंफर्म है? हाँ जी, हाँ जी। यानी कि मैंने पहले भी लोगों से बताया कि अगर आपकी गाड़ी 1 लाख रुपए पर आप 5% लेके चलो 5,000, तो 20 लाख की गाड़ी होगी 1 लाख रुपए। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या अभी बेनिफिट ये है, जो हमारे पास स्टॉक है 31 तक जो डिस्काउंट है वो हम पुरानी रेट पे ही वो गाड़ियां बिल कर सकते हैं। तो क्या करना है, बुक करवानी है, बिलिंग करवानी है? बुक भी करवानी है, साथ में बिलिंग भी करनी है 31 तक। 31 तो फिर जो अभी रेट चल रहे हैं वही रेट रहे, वही सेम प्राइस वही लगेगी। अभी प्राइस जो हाइक हो रही है वो 2026 की हो रही है जैन से। शुक्रिया बाजी। अब आप ये एक चीज और बता दो कि ये तो नरवाल में है, हम वेब मॉल के बिल्कुल साथ महिंद्रा का शोरूम है। इसके बाद आपका एक बड़ी ब्रह्मना में भी है, बिल्कुल तोफ में है, हाँ। उधमपुर है, अखनूर में है। जी जी। तो कहीं भी जाओगे सब कुछ वैसा ही मिलेगा? सारा सेम है, सारा सेम। हाँ जी। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। बाकी फैसला आप कीजिए। अगर आप महिंद्रा के दीवाने हो, मुझे पता हो, तो आपको नया साल शुरू होने से पहले पहले इन गाड़ियों की बिलिंग करवानी है और इसका बेनिफिट उठाना है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।